भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार यानी कि केंद्र सरकार भयभीत है, किसी भी इशू के ऊपर बहस करने से भाग रही है। आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरह का इन्होंने जुल्म किया है छात्रों पर, विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर, तो क्या विपक्ष को ये पूछने का हक नहीं है कि कौन है इसका जिम्मेवार? क्यों ये परिस्थितियां आई जिससे कि लाखों लाखों बच्चों ने दिल्ली और देश के अलग अलग जगहों पर एक लड़ाई लड़नी पड़ी केंद्र सरकार के खिलाफ। और जब ये पता लग गया था कि नीट में पेपर लीक आउट हो रहा है नीट, और जो नीट का चेयरमैन है वो तो अभी भी नहीं बदला। ऐसा क्या खास आदमी है इस सरकार का? चाहे मध्य प्रदेश का था, वहाँ भी चेयरमैन रहा सिविल सर्विसेज कमीशन का, छत्तीसगढ़ का भी वही चेयरमैन रहा, अब वहाँ से हट करके अब यहाँ आ गया। तो ऐसी क्या उस व्यक्ति ने अच्छा किया है कि उसको अभी भी उसको कोई दंडित नहीं किया गया? जो ये नेशनल एग्जाम एजेंसी है, टेस्ट एजेंसी, तो उसके जो अंदर कर्मचारी हैं, यानी कि कितनी लापरवाही या अहंकार है सरकार में, शिक्षा मंत्रालय में, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा कि आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रख रखे। आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी रहेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो सकती, ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन जिम्मेवारी लेगा? अब प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, बच्चों के सामने सरेंडर किया। ये जीत है देश के छात्र छात्राओं की, नौजवानों। और जो दूसरा बना है एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी तो आज 2-3 दिन से वीडियो चली रही हैं। यही करेक्टर है क्या भाजपा का? वो हर बार कांग्रेस पार्टी पे तरह तरह के आरोप लगाते थे। यही आचरण है क्या? शिक्षा मंत्री देश का कैसा हो, एचआरडी मिनिस्टर, कैसे कैसे लोग रहे आपने देखा होगा। इन्हीं की पार्टी के मुरली मनोहर जोशी की तरह बढ़िया, इन्हीं की पार्टी की चर्चा करें। वरना कांग्रेस पार्टी में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उससे पहले राजीव जी के टाइम में हमारी गवर्नमेंट थी, कभी इस तरह का काम हुआ? और ये क्या करते हैं कि जी 2012 में भी 11 में भी पेपर लीक हुए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2011-12 में अगर पेपर लीक हुए तो ऐसे लोगों को वहाँ रखा गया, उनको निकाल दिया गया था। और ये हालत नहीं था जो आज हालत हुई है। आज तो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसी चेयरमैन ने पहले व्यापम घोटाला किया और अब यहाँ आके बैठ गया। ये अगर इसका ठीक तरीके से टोटल इन्वेस्टिगेशन करवा करके आप सारा हिसाब लगाएंगे तो ये पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए का बच्चों को नुकसान हुआ है। 40-40 लाख, 30-30 लाख एक एक बच्चा को लोगों से लेते थे। और जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो गरीब घरों के बच्चे थे, साधारण परिवारों के बच्चे थे, जिनके पास धन नहीं था, सरमाया नहीं था, दौलत नहीं थी, उनके बच्चे जो टॉपर थे वो वंचित रह गए। वो बेचारे या तो आत्महत्या करने पर विवश हुए या वो डिप्रेशन में चले गए। तो कौन जिम्मेवार है इस व्यवस्था का? और उसके बाद अरे भाई, ये तो क्या प्रदर्शन ही कर रहे थे। शांति प्रजातंत्र में शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करना को अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वो तो माननीय है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और उसके बाद अब ये एक ड्रामा कर रहे हैं कि भाई हमने तो फायरिंग नहीं की, यही कह रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो डिप्यूट की गई थी वहाँ पर, उन्होंने तो मान लिया कि पैलेट गन से गोली चली है। इनके रोजनामचा में लिखा हुआ है और इसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप ये बताइए, 2000 मुझे जहाँ तक याद है 7 या 8 के अंदर ये जम्मू कश्मीर में यूज की जाती थी।
उस पर भी बैन लग गया था। तो ये गन क्यों यूज हुई? और पैलेट गन क्या है तो बंदूक ही, 12 बोर राइफल तो है यार, 5 गोली तो इसमें भी आती हैं। तो फायर तो हुआ है। अब फायर की जिम्मेवारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। राहुल जी कल बोल रहे थे पार्लियामेंट में, उनको बोलने नहीं दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी किसी की तो फिक्स हो। ऑर्डर किसने किया? गोली चलाने का, टीयर गैस सेल फेंकने का ऑर्डर किसने दिया? अब इन सारी चीजों को अंधेरे में रख करके और कोई जवाब भी ना हो तो हम क्या करें? बताओ, विपक्ष के सामने क्या अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को मरवा दे हम? हमारा जो भविष्य है, भविष्य तो आज सड़कों पर है। सर, आपने स्टूडेंट की जीत बताई है, वहीं अब जो पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाली एक लड़की युक्ति पर एफआईआर दर्ज हुई है नोएडा के अंदर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभद्र भाषा तो हमारी पार्टी का फैसला है। अब क्या है तो देखने से पता लगेगा क्या एफआईआर है। एफआईआर तो बहुत अच्छे बच्चों पे भी इन लोगों ने कर दी, और वैसे भी बीजेपी पे तो विश्वास उठ गया है कि बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को परेशान करने का तो प्रयास करेंगे। लेकिन अपशब्द या गंदी भाषा तो हम तो कभी इसको अच्छा मानते ही नहीं। लेकिन जो बच्चों पर लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंक के, पहले तो उनको भी तो दंडित करो, उन पर भी तो पर्चे दर्ज करो, उनको तो सामने ले आओ। कौन है, कौन अथॉरिटी है जो आदेश देने वाली है?